नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, दो युवा साथी आज हमारे साथ हैं और इनके चेहरे देखकर मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इनको पहचान गए होंगे। ये हैं PS कलवानिया जी और ये हैं रामअवतार पलसानिया जी। दोनों राजस्थान के भाई हैं ये, और पिछले 2-3 साल से मैं इनको तब से जानता हूं जब ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो दिल्ली में हुई थी उसके लिए कोशिश कर रहे थे। और आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद एक ऐसा ब्रांड बन गई है जिसमें 136 देशों से लोग पहुंचते हैं, एक साथ समाज की भलाई के लिए विचार विमर्श करते हैं। और अभी जयपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हुई थी वो इन दोनों की मेहनत का नतीजा था। सबसे पहले तो आप दोनों दोस्तों का हरिभूमि टीवी पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र मेरे ख्याल से यही, आप बिलो 35 के आसपास के दोनों होंगे। 32। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कलवानिया जी, आप अपना परिचय दें कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, मैं राजस्थान जिले के राजस्थान स्टेट के नागौर जिले का रहने वाला हूँ जी। मेरी एजुकेशन जयपुर में हुई। अच्छा, गांव कौन सा आपका? मेरा गांव नागौर जिले में बछुआरी गांव है जो डेगाना तहसील में पड़ता है। अच्छा। मेरे पिताजी का जयपुर में व्यवसाय है और वो जयपुर में आ गए तो उन्होंने मेरी एजुकेशन जयपुर से करवाई। उसी दौरान हमने जब 12th करने के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो वहीं पलसानिया जी आए एडमिशन के लिए। 12वीं में दोस्ती हुई फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे के अंदर। अच्छा। राजस्थान कॉलेज के अंदर मैं भी एडमिशन लेने के लिए गया, उधर से पलसानिया जी आए। हम दोनों के आपस में हो सकता है मैंने इनसे बात किया, इन्होंने मुझसे की और हमारा वहीं से एक संवाद चालू हुआ। उसके बाद ये आपसे छोटे हैं या? मैं छोटा हूँ, 6 महीने। अच्छा। तो उसके बाद हम दोनों ने एक साथ में बैठ के स्कूल जाना आना और हमेशा। उसके बाद तो साथ ही हो आप? हाँ, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से लेके आज तक हम दोनों ने साथ रहे और हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में समाज को आगे बढ़ाने का एक मिशन बनाया। उसी दौरान हमने NCC में एडमिशन लिया, NCC की हमने। उसके बाद हमने इतिहास के अंदर मास्टर डिग्री की, राजनीति विज्ञान में हमने मास्टर डिग्री की और हमने फिर जर्नलिज्म के अंदर मास्टर हमने किया। 3 डिग्रियां एक साथ की। बिल्कुल। और अभी हमने LLB भी आपको बताता हूँ, दोनों ने एक साथ कंप्लीट की है। अच्छा जी। तो आप अपने बारे में बताइए। मैं राजस्थान राज्य के, जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर के, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर है। जयपुर से 50 किलोमीटर मेरा एक टाउन है फागी, और वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। सेटल्ड हम जयपुर में ही है और पिछले 10, 12, 15 साल से जयपुर में रहते हैं। मेरे पिताजी फार्मर हैं। अच्छा। गांव देहात में हमारा पिताजी का एग्रीकल्चर का काम है और आज भी वो फार्मरी करते हैं। मैं एजुकेशन के लिए जयपुर आया और तब से लगातार हम जयपुर में रहते हैं, गांव आना जाना रहता है। और हम दोनों 2007 से हम साथ में हैं। मतलब ये दोस्ती है, इसने पूरी दिशा ही बदल दी है। बिल्कुल। तो कभी मुझे बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि आप दोनों भाई हैं। तो दोस्त हो चाहे भाई, वैसे तो सगे भाइयों में भी प्रेम नहीं रहता, आप जानते हो। वो भी मुंह से नहीं बोलते, एक माँ के 2 बेटे तो वो भी नहीं बोलते। बाकी ऐसा कोई वो नहीं, भाई से बढ़कर है। भाई एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई कि आज भी अगर हम दोनों कहीं बैठते हैं तो जो हो सकता है कि मेरे दिल में जो विचार पैदा हुआ, सबसे बड़ी हमें जो ये नेटवर्क तैयार हुआ, जो हमारी पॉजिटिविटी को लेकर के आज तक हम यहाँ पहुंचे। मैं अगर ये कोई विचार लेकर के सोच रहा हूँ, बोलने वाला हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वो भी भाई के दिमाग में। कलवानिया जी हाँ भर देते हैं। हाँ नहीं, वही विचार सेम। जैसे अभी अलग अलग कमरे में बिठा के लाओगे, एक टॉपिक पे लेख लिखना है तो मुझे पक्का विश्वास है कि सेम टॉपिक पे दोनों लिख के ला सकते हैं। लगभग 95% वही टॉपिक होगा, वही सब्जेक्ट वही होगा। अच्छा, शादी वादी करा ली दोनों ने? दोनों की शादी हो चुकी। मेरे 4.5 साल का बेटा है और पलसानिया जी के भी 2.5 साल का बेटा। तो वो भी सेम डे तो नहीं कराई ना? अलग अलग टाइम पे हुई है। हाँ। अच्छा। ये कर सकते थे कि आप एक घर में शादी कर लेते थे ना, ये तो देखो क्योंकि आप दोनों को रहना तो साथ में ही है, तो एक दिन आराम से। वो तो विधि का विधान है, जो किस्मत में लिखा है वही शादी होनी है, वही सब कुछ होना था। हमारे भी किस विधि का विधान था कि हम दोनों की दोस्ती लिखी थी, तब जो है ये नागौर के रहने वाले, मैं जयपुर का रहने, कभी सोच नहीं सकते, कभी ये भी नहीं। अच्छा, कभी इतने साल में 2007 से लेकर किसी एक पॉइंट पे डिफरेंसेस भी आए कभी?
ना ऐसा कभी कोई डिफरेंट नहीं आया जो हमें लगता हो कि कोई हमारी दोस्ती को, कभी हमारी इस गठबंधन को, एक इस संवाद को, एक विचार को कभी डिस्टर्ब कोई कुछ ऐसा नहीं। कभी नहीं हुआ। हम दोनों मिलजुल करके एक विचार तय करते, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक विजन के रूप में काम करते, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, लेकिन दोनों मिल करके उसको तय करते हैं कि अब अपन को ये करना है। और ऐसा कभी भविष्य में भी होगा नहीं। बहुत से लोग ये सोचते होंगे या बहुत से लोग करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक एक मिलकर 11 बनते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बड़े ये हैं, छोटे आप हो, फैसले ज्यादातर कौन लेता है आपके से? देखिए, फैसले का ऐसा कोई हमारा छोटे बड़े का कभी हमने सोचा नहीं है। तो आपका पहली बार हमें कई क्वेश्चन मिला है आपकी तरफ से कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। बाकी जो भी फैसला लेते हैं ऐसा हमारा कोई स्वार्थपूर्ण फैसला है नहीं, और ऐसा कोई फैसला भी नहीं है जिसके ऊपर कोई परेशानियां जी का अकेलों का स्वाद टिका हो या मेरा टिका हो। ये तो सामूहिक फैसले होते हैं, और सामूहिक फैसलों के अंदर तो नेचुरली आम सहमति रहती है। किसी भी तरीके का कोई टकराव की स्थिति नहीं होती, क्योंकि टकराव वहां होता है जहाँ किसी का स्वार्थ जुड़ा हो, सेल्फ जुड़ा हो। जब ये तो सामूहिक फैसले हैं। अच्छा, जैसे हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है पुलसानिया जी कि मेरा बेटा ये पढ़ाई करके ये करेगा, और आप दोनों ऐसे बेटे हो अपने माँ बाप के जिन्होंने पढ़ाई करके एक अलग ही फील्ड चुन लिया, क्योंकि इस फील्ड में पैसे वैसे तो है नहीं। व्यापार भी है, बिजनेस भी है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें करना, हमें हमारी एजुकेशन के लिए। अच्छा, आप आजीविका के लिए आपका कारोबार है? हाँ, बिल्कुल। बिजनेस, बिना बिजनेस के तो ये चीजें संभव नहीं होती ना कि भाई बिजनेस करना एक व्यक्ति का पहला टारगेट होता है। क्योंकि आप अगर आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आप राजनीतिक सामाजिक रूप से कुछ कर सकते हैं, और आपके पास में खुद भी अगर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी अगर आपको संघर्ष करना पड़ता है, फिर आप समाज के लिए नहीं कर सकते। अच्छा। और दूसरी चीज ये भी रहती है कि अपने परिवार को खतरे में डाल के आपको कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि परिवार संकट में आ जाए। इसलिए हमारा दोनों का अलग 3-4 हमारे फील्ड है बिजनेस के, उसके अंदर हम अपना काम भी करते हैं, उससे हमारा सारा सिस्टम चलता है। उसी की जो बचत होती है, उसी का जो टाइम मिलता है, उसी के अनुरूप, उसी के आधार पर हम लोग ये जो सामाजिक कार्य करते हैं। ये तो अच्छा है कि आप इकोनॉमिकली फ्री हैं भाई, अपना कारोबार से। अच्छा, ये जैसे अभी आपने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद करवाई, तो ये बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो कैसे आप इसको कैसे मैनेज करते हैं आप इनकी वहाँ इन्विटेशन योजना? या मैं देख रहा था 2020 में भी आप लोगों ने बहुत मेहनत की उसके लिए। हमने पिछले 2015 से जब हम राजस्थान स्तर पे काम करते हैं, राजस्थान से बाहर निकल के बहुत से लोग क्षेत्रवाद की, गोत्रवाद की राजनीति करते हैं। हमने सामाजिक ताने बाने को इस रूप में मजबूत किया कि हमने कभी राजस्थान की बात नहीं, कभी हरियाणा, कभी वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हम इसको नहीं मानते। इसको हम नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया का जाट एक है। और हमारा विचार ये है कि उस एकता को लेकर के जब आप बात कर सकते हो, जब आप खुद वो खुद करके दिखाएंगे। हमने राजस्थान से बाहर निकल के दिल्ली आए, हरियाणा आए। मुझे खुशी होती है कि जिस भी प्रदेश में, जिस भी जिले में हम गए, समाज का अथाह प्यार और स्नेह मिला। उसी की बलबूते पे, उसी की ताकत के रूप में, उसी जोश और जुनून के दम पे पूरी दुनिया के अंदर हम घूमे। और समाज ने हमें, कभी अमेरिका नहीं गए, आपने कृपाल सिंह जी खापरा से आप मिले, हम कभी अमेरिका नहीं गए। अच्छा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, इस मोबाइल के माध्यम से हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाया कि पूरी दुनिया को हमने, चाहे जीमेल के माध्यम से, डिजिटल से जोड़ दिया, डिजिटल रूप में हमने जुड़े। और उस रूप में हमने, जैसे पूरे हिंदुस्तान में हमने जब 1 मार्च 2020 का प्रथम सेशन किया, पूरे प्रत्येक हिंदुस्तान के जिला हेडक्वार्टर पर हम गए। हमारा चाहे कॉन्टेक्ट हो नहीं, हमने कॉन्टेक्ट निकाले कि भाई हम हरियाणा आ रहे हैं, रोहतक आ रहे हैं, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, हरियाणा के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर इस तरीके से याद हो गए जैसे हम जयपुर में बैठे हैं या जोधपुर में बैठे, नागौर में बैठे, क्योंकि हम गांव देहात में गए, लोगों के बीच में घूमे, इसी कार्यक्रम को लेकर के। हिंदुस्तान का एक भी ऐसा जिला नहीं रहा जहां पर 2000 जाट रहते हो और वहां हमने मीटिंग नहीं करी। और मीटिंग भी इस रूप में करी कि 200, 300, 400, 500, अहमदाबाद में तो 2 से 2,500 लोग हो गए। हम ऋषिकेश में गए तो ऋषिकेश में हमें सरप्राइज हुआ कि हमें पता लगा कि हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे। हम देहरादून गए तो ऋषिकेश से हमारे पास फोन आने लगी, भाई साहब आपको ऋषिकेश आना है। मुझे यार वहां तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब आपको कुछ भी करना हो, शाम को ऋषिकेश पहुंच रहा, आपकी ऐसी मीटिंग होगी ऋषिकेश में जैसे आपने उम्मीद नहीं करी। हमें खुशी हुई। अच्छा, वहाँ जाट परिवार मिले आपको? हाँ, ऋषिकेश 250 से 300 लोगों की मीटिंग हुई। हम जब लोगों से परिचय हुआ हमारा, तो जो ऋषिकेश एम से, उसमें से 100 से 150 हमारी कौम के लोग, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी से लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों ने एक ऐसा नेटवर्क बना रखा, उनकी हम टच में है। और पूरे हिंदुस्तान भर में,
चाहे वेस्टर्न यूपी के प्रत्येक विधानसभा स्तर, प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर मीटिंग रही। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला विधानसभा नहीं जहां पलसानी और कलवानी नहीं गए हो और वह जाट संसद के नाम की चर्चा नहीं हो। वो हम इस चीज को हमारा प्राउड फील नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हमने समाज का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया। अगर मेरे समाज के किसी नौजवान युवा को अगर अमेरिका में जरूरत पड़ती है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर में, कुरुक्षेत्र, करनाल में, कहीं भी जरूरत पड़ती मुझे कहीं पूछो तो हमें एक फोन करे। उस एक फोन के दम पे अपने समाज के उसी युवा को मदद मिल सकती है। बस यही नेटवर्क करके की ताकत हमने सोची। हम जब देश दुनिया में घूमते तो जो सदियों से जो समाज एजुकेशन में ले, व्यापार में लेके जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं, चाहे जैन, ब्रह्मण्य, ब्राह्मण लोग, उनके समाज के नेटवर्क आप देखो वर्ल्ड वाइड कितने मजबूत ने, उनसे हमने सीखा और हमारे समाज के लिए एक ऐसा नेटवर्क बनाया कि पूरी दुनिया में। मतलब आपका जो मकसद है वो प्योरली ये है कि एक समाज के लोग कनेक्ट रहे। दूसरी चीज ये है कि जुड़ने का कारण क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, दिखावे की दुनिया कुछ रखते हैं, ओरिजिनलिटी कुछ निकलती है। जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, दिखाएंगे पता नहीं क्या होगा, कुछ अंदर नहीं, कुछ मिलेगा। जबकि हमारा काम क्या, जैसे है वो है। पहला प्रोग्राम हमने किया तो दुनिया को हमने मैसेज दिया कि भाई आपका उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य इतिहास को डिजिटल करना, तो करके दिखाने के लिए काम करना पड़ता। तो हमने 13 मई 2018 को महाराजा सूरजमल की एक डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाया कि हम समाज के लिए इतिहास का काम कर रहे हैं। आज हमें बताते हैं खुशी का हमने दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी की डॉक्यूमेंट्री भी 90% पूरी कर ली। अगला कार्यक्रम करेंगे तो उनके एक विमोचन का कार्यक्रम भी अलग से हम रखेंगे। इस तरीके से जैसे बाहर से आपने कई एनआरआई की इंटरव्यू किया, आपके भी कई दोस्त है, जैसे सुरेंद्र चेल जी का आपने इंटरव्यू किया, खापरा जी का इंटरव्यू किया, उन लोगों से आप मिले तो आपको कहीं पर भी यूं महसूस नहीं होगा कि जाट संसद में गए हमारे को मजा नहीं आया। जैसा हमने कहा, और मैं खुद जाने वाला था, मुझे चोट लग गई, इस वजह से नहीं जा पाया। जो हमने बिरादरी से वादा किया उसको हमने पूरा किया। जैसा उनको ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हमारे इंटरव्यू को देखा, वही उन्होंने विज्ञान भवन में पाया, वही उन्होंने जयपुर में पाया। हम कोई ऐसा वादा, झूठा वादा नहीं करते कि जिससे यूं लगे। कलवानिया जी, कई बार क्या होता है आजकल है ना, लोगों में हर चीज पे सवाल उठाने की आदत होती है। तो हर लोग ये सोचते हैं कि इसमें कलवानिया या पलसानिया का फायदा क्या है। तो क्या इस तरह के लोग भी आपको मिले हैं? बहुत से लोग। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ग्लास होता है, उसमें आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं, आधा खाली भी कह सकते हैं। तो जब हमारे को समाज के लोग एक ईमेल के ऊपर, अमेरिका से कोई व्यक्ति आज के जमाने के अंदर किसी गांव के व्यक्ति को अगर घर बुलाए तो नहीं आता भाई साहब, ये बड़ी बात नहीं है, नहीं आता। लेकिन समाज का कितना बड़ा ट्रस्ट है कि कोई व्यक्ति अमेरिका से एक मेल के ऊपर यहाँ आ जाए, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति खर्चा भी करता है, सारे काम करता है, तो वो व्यक्ति तभी आ सकता है जब आपके ऊपर विश्वास करे, आपके विजन के अंदर क्लियरिटी हो और एक समाज को सकारात्मक रूप से आप एक एकजुट करने का संदेश देते हैं। तो जो रुकावटें करने की कोशिश करते हैं ना कुछ लोग, तो तब इतनी जाती है कि उनका कोई पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ और कैसे चलेगा। ज्यादा अच्छा ही आप इतना अच्छा काम करो कि आपकी बुराइयों का कहीं नजर नहीं आए। तो समाज के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो हर चीज के अंदर नेगेटिव सोच रखते हैं, और उन्हीं गंदी सोच के लोगों के कारण आज अपना समाज गर्त के अंदर गया। आज राजनीतिक रूप से इतनी टांग खींचाई होगी कि इस देश की कैबिनेट में एक भी जाट का बेटा मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री नहीं। इससे जिस कौम ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, ताऊ देवीलाल ने पीएम को बनाने का किंग मेकर की भूमिका निभाई। लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर 10 साल तक जाट समाज के व्यक्ति रहे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। चौधरी छोटूराम जी ने गुलाम भारत के अंदर किसानों की विभूति के लिए, एक कौम के लिए नहीं, सर्व समाज के भले के लिए उन्होंने काम किया। महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास ले लो, अपनी कौम ने कितने बड़े काम किए। लेकिन आज उस कौम का राजनीतिक लेवल किस हाशिए में चला गया, ये नेगेटिव भावनाओं के कारण गया। इसी तरीके से समाज के युवा हैं, वो नशे की प्रवृत्ति की तरफ चले गए, बेकार की बातों में चले गए। उनको एक पॉजिटिव थॉट देना इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का काम है कि अगर हम सकारात्मक रूप से अगर संकित होकर अगर कोई विजन और मिशन लेके चलेंगे तो हम पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं। और जाट का काम तो हमेशा जोड़ने का रहा है और सर्व समाज के भले का काम रहा है। तो इसके अंदर तो हमेशा हमने टारगेट रखा था 55 देशों का पहले कार्यक्रम में जी। और उसकी इतनी तगड़ी नेटवर्किंग और एनआरआई बंधुओं को, जो समाज के लोग थे, उनको अच्छा लगा। उन्होंने एक दूसरे से दूसरे कॉन्टेक्ट बताते रहे तो 62 देशों के लोग आ गए। उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया तो दुनिया के अंदर जब लॉकडाउन लगे, आपने भी सवाल किया था कि 20 के बाद में ये 22 में कार्यक्रम बीच में आपको बताता हूँ, हमने महाराजा रणजीत सिंह, राजा नाहर सिंह, चौधरी छोटूराम जी, ताऊ देवीलाल जी के ऊपर वर्चुअल व्याख्यान रखे। जब पूरा देश के अंदर ठप था, इंसान से इंसान को नफरत थी, उनमें
दिल्ली के अंदर और जयपुर के अंदर एक ऑडिटोरियम करके बुक करके महाराजा सूरजमल संस्थान का ऑडिटोरियम जनकपुरी में था, जयपुर के अंदर किसान छात्रावास के अंदर हमने स्टेज लगा के वर्चुअल व्याख्यान समारोह रखे और उन व्याख्यान समारोह को 2-2, 10-10, 15-15 लाख, 2-2 लाख से कम किसी व्याख्यान को नहीं देखा लॉकडाउन के दौरान। ऑनलाइन देखा लोग, ऑनलाइन लोगों ने देखा। उससे यह साबित होता है कि आप समाज के लिए निरंतर काम करते रहिए। जब कोरोना का लॉकडाउन खुल गया तो उसके बाद हमने एक संवाद कार्यक्रम तय किया कि हम प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर जाएंगे और अपने समाज के लोगों से वर्चुअल नहीं एक्चुअल रूप से मिलेंगे और आमने सामने बैठ के सवाल जवाब करेंगे, साथ मिलेंगे बुलेंगे। उसी का परिणाम था कि हमने जम्मू कश्मीर से केरल तक और बेंगलोर के अंदर इतनी बड़ी सभा की तरह जलसा हुआ वहां पे। अच्छा, बेंगलोर में भी जाट समाज के लोग? बेंगलोर के अंदर तो कम से कम तो भी 10,000 परिवार हैं। अच्छा। और वहां पे अपने समाज का भवन भी बना हुआ है, लोक देवता है तेजा जी, उनका वहां पे मंदिर बना हुआ है और उसके मंदिर का जलसा तो कम से कम तो 20-25 हजार लोग इकट्ठा वहां पे हुए थे। अभी हैदराबाद की मैं बताता हूँ, हैदराबाद के अंदर भी बहुत बड़ा मंदिर तेजा जी का बन रहा है और उसका भी भव्य उद्घाटन होगा, तब लोग देखेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि समाज के लोगों, जैसे आज हरियाणा में बैठे हैं, यहाँ के लोग बेंगलोर में भी बैठे हैं, चेन्नई में भी बैठे हैं, केरल, तिरुपति, आंध्रा में बैठे हैं, तो इसी तरीके से उत्तरी कोरिया में भी अपने लोग बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, फ्रांस में बैठे हैं, इटली में बैठे हैं, अफगानिस्तान में भी अपने लोग हैं, अपने लोग अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, मोजाम्बिक में भी। मतलब समाज की उपस्थिति हर जगह की है और हमारा उद्देश्य क्या है कि उन सब लोगों को इंडिविजुअल रूप से उन्होंने अपनी प्रोग्रेस कर ली, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो अपनी प्रोग्रेस करता है। जब वो ताकत कब बनती है, जब वो अकेला व्यक्ति रहेगा, कोई ताकत नहीं, सामूहिक रूप से जुड़ेगा तो उसकी ताकत बनेगी। इसीलिए हमने उनको वापस मैसेज भेजा कि आपने अपने व्यक्तिगत रूप से तो अपने काम को आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपने काम कर लिया, अब आपको जरूरत है समाज को कुछ संकट देने की, समाज को ताकत देने की। और समाज को ताकत तब मिलेगी जब वहां से आके आप एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर आकर कहोगे कि समाज के लोगों संगठित हो, अपने हक और अधिकार के लिए एको चेतो खुद को। क्योंकि अब अपना समाज इतना निराशा के टाइम में चला गया था पिछले 7 से 8 साल के अंदर कि कोई सभा नहीं हो रही, कोई मीटिंग नहीं हो रही, और हो भी रही है तो निराशा के भाव पैदा होके जा रहे हैं लोगों के अंदर। तो हमने तय किया कि 1 साल के अंदर एक दिन ऐसा तय हो जिस दिन हम एक साथ बैठे हो। तो हो सकता है मेरी राजनीतिक विचारधारा किसी नेता की और रही हो, कोई सब लोग वहां तो सारे लोग एक साथ ही बैठा रखे। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि साल के अंदर एक दिन ऐसा तय हो जिस दिन सब लोग अलग अलग विचारधाराओं के लोग आए, अपने विचार रखें, विजन रखें, अपने सुख और दुख की बात करें और पुराना अपन क्या थे और आज अपन क्या और फ्यूचर के अंदर अपने साथ क्या चुनौतियां आने वाली, उसको किस तरीके से दूर कर सकते। क्योंकि युवा पीढ़ी आने वाला फ्यूचर अपने हिसाब मांगेगा कि जब कौम पतन की ओर जा रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे। सामाजिक पतन आज अपना कितनी हाशी की ओर अपना समाज जाने लग गया, इसलिए हमने दुनिया के लोगों को आवाज दी और खुशी है, आप सबने देखा है उस प्लेटफॉर्म को, सब लोग अलग अलग देश के लोग आके विश्व जाट एकता के झंडे को आज उन्होंने बुलंद किया। नहीं, बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने काम को जारी रखेंगे। तमाम, हालांकि इसमें बहुत दिक्कतें भी आती हैं, बिल्कुल दिक्कतें, क्योंकि आपका घर भी है, परिवार भी है, आपकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बावजूद आप पूरे देश में घूम रहे हो और जागरूक कर रहे हो लोगों को, अच्छी बात है। तो और क्या योजनाएं हैं भविष्य की? देखो धर्मेंद्र जी, हम आप लोगों से बताएं कि जिस तरीके से हमने महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री बनाई, सर छोटू राम जी की बनके लगभग कंप्लीट है। लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया घरों में बैठ गई थी, हमने वर्चुअल व्याख्यान समारोह भी कलवाने जी बताया कि 2-2, 5-5, 10-10 लाख लोगों ने देखा। हम इस रूप में समाज के लिए काम करना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क तैयार हुआ, आज इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म दुनिया के 130 देशों में पहुंच चुका। और जब 130 देखो, हमने शाम को जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैंने सोचा कि कहाँ से आएगा, तो कम से कम वो 136-37 के पास आंकड़ा पहुंच गया। तो 5-8 लोगों ने तो कहा भाई साहब हम भी वहां से आए हैं, आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो हमें खुशी है कि पूरी दुनिया के जाट समाज का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन जाट संसद को हम लोगों को मिल रहा है। हम आप जो समाज ने विश्वास जताया, जो समाज ने प्यार और सम्मान दिया है, हम दावे के साथ में, उम्मीद और विश्वास के साथ में समाज को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम सांस तक अलसाने और कलवाने जब भी समाज को जरूरत महसूस होगी, समाज के बीच में खड़े मिलेंगे। और आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि जब भी जाट संसद का तृतीय सत्र होगा तो जितना फर्स्ट और सेकंड भव्य हुआ उससे बड़े रूप में सक्सेस तृतीय भी होगा। और समाज को इस रूप में लेके जाएंगे कि जो जाट संसद ने क्या किया, कोरोना में पूरी दुनिया घरों में बैठ गई थी और जो 62 देशों से समाज के बंधु जो दिल्ली आए थे, पहले उसमें जुड़े थे, उन लोगों को जब मेरे पास किसी के पिता का फोन आता है, किसी की बहन का, किसी के भाई का,
कोई लड़की बोलती है कि मैं तो अमेरिका के एयरपोर्ट से बोल रही हूँ और भैया फ्लाइटें बंद हो गई, हॉस्टलों से मैं बाहर निकाल दिया। हमें खुशी हुई कि जाट संसद ने लॉकडाउन में वो काम करके दिखाया कि जो इंसान को इंसान से नफरत हो गई, कोई काम करना नहीं चाहता तो कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, तो उन लोगों ने हिंदुस्तान से बाहर उस रूप में मदद करी। किसी ने किसी लड़की को बेटी बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को अपने समाज की होनहार लड़की के रूप में, बेटे भाई और बहू के रूप में उनको घरों में बुला करके उनको इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया। 2-2 4-4 महीने अपने घरों में रखा, किसी की इंडिया में फ्लाइट करवा करके वापस भेजा, किसी की हॉस्टल की फीस भरी। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि जाट संसद का आप लोग कनेक्टिविटी आप उन लोगों जुड़ के गए पास थे। हमने फोन किया, किसी को कहा आपको इसकी मदद करनी है, किसी को फाइनेंशियली मदद की, किसी की एजुकेशन में मदद की। तो ऐसा ही चाहते हैं, कोई किसी को लेकर के घर में पैसा नहीं पहुंचा सकता। समाज का नेटवर्क समाज के युवाओं के लिए, समाज के भाईचारे के लिए। और एक और विश्वास दिलाते कि जाट संसद के माध्यम से ऐसा सामाजिक ताने बाने की मजबूती मिलेगी जो पूरी दुनिया के जाट समाज को जाट संसद पे नाज होगा, सम्मान होगा और गर्व की अनुभूति होगी। क्योंकि हम सब मिलकर के ऐसा ताना बाना जो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे हमें लोग हमसे कहते हैं कि आप समाज के लिए, हरियाणा के लिए क्या करें। साथ ही मैं आपको, आप धर्मेंद्र जी, आपने जब 16-17 में जब जाट रिजर्वेशन की बात चल रही थी, हम राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हमने लगातार हरियाणा के जाट समाज के समर्थन में, यूपी के जाट समाज के समर्थन में लगातार 11 दिन तक हमने राजस्थान विश्वविद्यालय पे धरना दिया। और हमने वहां से एक ऐलान किया कि हरियाणा के लोग हमसे, वहां के IAS IPS आके, वहां का SP आके हमसे कहता है कि राजस्थान के जाट को तो स्टेट और सेंट्रल में दोनों जगह रिजर्वेशन मिला, आप ये धरने पे क्यों बैठे हो, क्या मतलब आपको। हमने कहा कि आज हरियाणा का जाट, उत्तर प्रदेश का जाट और दिल्ली का जाट मुसीबत में है और हमारे से अपेक्षा रखता है कि राजस्थान का जाट भी हमारे से कंधे से कंधा मिला करके हमसे खड़ा हो। उनको एक मजबूती मिलेगी, एक सम्मान मिलेगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज की, वो हमने करके दिखाया। और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज, वो एक शख्सियत को मैं याद करना चाहता हूँ, उस दुनिया में नहीं, राजस्थान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश के अध्यक्ष थे डॉक्टर ऋषि जी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद रहे। वो समाज की बड़ी स्थिति, हम हंसती थी, हमसे जाकर के हमने, डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए। उस महामना ने एक फैसला लिया कि पूरी हिंदुस्तान के मीडिया को जयपुर में बुलाओ और हम घोषणा करेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के जाट को आरक्षण मिला था उसी तरह से हरियाणा, यूपी, पश्चिम वेस्टर्न यूपी के जाट को आरक्षण देना चाहिए। और राजस्थान का जाट अगर तत्काल प्रभाव से जो षड्यंत्र हरियाणा के जाट के साथ रचा गया, अगर तत्काल प्रभाव से उसको दुरुस्त नहीं किया गया तो राजस्थान का जाट रोहतक, जेजर, जशिया की तरफ कूच करेगा। और हमने फैसला किया, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को हमने बुलाया और सब लोगों ने जैसे घोषणा की थी तो हमें खुशी हुई। हो सकता है कि वो एक मोरली सपोर्ट मिला, लेकिन 2 से 4 दिन में वो फैसला हुआ। और एक हमारे आज हरियाणा से बहुत से कौन था कि आपने हमारी मुसीबत थी तब आप लोगों ने हमें साथ दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो साथ नहीं था, वो हमारा भाईचारा है। हमें क्षेत्रवाद से बाहर निकल के, गोत्रवाद से बाहर निकल के हम जाट के प्लेटफॉर्म पर सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। फिर से मैं गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 10-15 साल में जो हमने समझा है, जो हमने तुलनात्मक रूप से जब हमने अध्ययन किया पास्ट का और फ्यूचर का और वर्तमान का, तो हमें ये समझ में आया कि जिस भी व्यक्ति ने समाज की ताकत समझी, पूरी देश और दुनिया में उसने अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनाया। और सबसे बड़ी जरूरत है एजुकेशन की। जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस समाज में एजुकेशन चली गई तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको जितनी भी प्रॉपर्टी, धन दौलत अगर मिलेगी उसका बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा का एजुकेशन का नहीं हो सकता। उसी के दम पर आप सब पूरी दुनिया बदल सकती है। आज हम जो भी आप लोगों के बीच में बैठे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के दम पे आप लोगों के बीच में है। और एक विचार, एक सोच, एक विजन है, पूरी देश और दुनिया में उसको करके दिखाएंगे। और जो समाज का प्यार स्नेह मिला आप सब लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, कलवानिया और पलसानिया भाई की ये जोड़ी, वो गाना भी है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये बनी रहनी चाहिए। और एक तो होता है आदमी का जातिवादी होना, एक होता है आदमी का प्रोग्रेसिव थॉट्स को रख के आगे चलना। मुझे लगता है कि ये दोनों प्रोग्रेसिव थॉट्स को रख के आगे चलते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि पहला प्रोग्राम विज्ञान भवन में किया, आप उसकी पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर अपडेट है जी। यह कार्यक्रम पिछले दिनों था, यह भी पूरा लाइव सोशल मीडिया पर अपडेट है। हमने अपनी जाति के उत्थान की बात की, हमने किसी नीचे गिराने की बात नहीं किया, कोई कीचड़ नहीं उछाला, चर्चा ही नहीं की। तो पिछले कार्यक्रम के वक्त 2-3 जो जातियां अपने से टकराट में रहती है या उनके साथ अपना टकराव रहा है, मतलब आपका किसी को गिराने का कोई मकसद नहीं है। टॉप लीडरशिप का हमारे पास टेलीफोन आया कि हमने पूरा प्रोग्राम आपका लाइव देखा, लेकिन आपने कहीं पर भी हमारी जाति का नाम ले लिया। तो हमने उनको कहा कि इतना बड़ा प्रोग्राम करके, इतनी बड़ी मेहनत लगा के हमने अपनी जाति को जोड़ने का काम किया, हम आपको गिराने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। इस बार भी जितने बधाई संदेश जाट समाज के लोगों ने दिए,
उतने ही दूसरी जातियों के लोगों के लीडर्स, टॉप लीडरशिप के हमारे पास टेलीफोन आए कि आपको सफल आयोजन की बधाई, आप इस तरीके से समाज को संगठित कर रहे हो कि किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे। तो हमारा जातिवादी उद्देश्य नहीं है है आप। कि हम अपनी जाति से प्रेम करते हैं, हम हमारी अच्छाइयों को बता रहे हैं, हमें किसी दूसरे की नेगेटिविटी या दूसरे की जिलिसी को दिखाने से हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने समाज को। और यही होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ा ले, कोई समाज को आगे बढ़ा ले, कोई अपनी रिलीजन को आगे बढ़ा ले, कोई देश को आगे बढ़े, तो देश ऐसे ही तो आगे बढ़ेगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी ड्यूटी अगर कोई व्यक्ति ले ले, तो इस देश का और दुनिया का और उद्धार सब हो लोग अपनी अपनी जातियों का उत्थान करें तो देश का भी अपने आप ही उत्थान हो सकता है। जाएगा। यही होना चाहिए। दोस्तों, आपको कलवाणिया भाई से और पलसानिया भाई से कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इनसे कहूंगा कि जरूर आपके कमेंट का जवाब दें। आप दोनों ने समय निकाला, बढ़िया बातें की भाई, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका, शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।